हाँ प्यारे बच्चों, आपके जिले का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। यही पेपर आपके जिले में आपके स्कूल में आने वाला है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो विज्ञान के पेपर में आप अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में 70 में से 70 नंबर है वो फोड़ कर आओगे। और इस बार पेपर में समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। और यहाँ पर नामांक दे रखा है, नामांक है वो आपको जरूर लिखना है। और उसके बाद में देखिए पेपर है वो आपके इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो आपको लिखना है। पूरा पेपर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस पेपर का PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। बच्चों पेपर है वो आप पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न है यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें पहला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है वो क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन में आपके विलयन, बी में आपके निलंबन, सी में आपके कोलाइडल और डी ऑप्शन में आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके कि जल व तेल को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन में आपके आसवन, बी में आपके ऊर्ध्वापातन, सी में आपके पृथक कारिकी और डी में आपके क्रोमेटोग्राफी। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि सोडियम का प्रतीक होगा। तो सोडियम का प्रतीक क्या होगा भाई। ए ऑप्शन में आपके Na और बी में आपके N, सी में आपके H और डी में आपके O। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि पादपों में जाइलम उत्तक का कार्य है। तो ए ऑप्शन में है जल संवन, बी में आपके वायु संवन और सी में आपके खाद्य संवन और डी इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्रव्यमान का मात्रक है। तो ए ऑप्शन में है मीटर, बी में मीटर प्रति सेकंड, सी में आपके किलोग्राम और डी में आपके वाट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए निम्न में से सत्य और असत्य कथन है वो छांटना है कि कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य होगा। तो छठा प्रश्न है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये सत्य है या असत्य है। और 7वां प्रश्न है कि रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो ये भी आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है या फिर असत्य है। और 8वां प्रश्न है कि गेहूं, चना खरीफ फसलें हैं। तो ये भी आपको बताना है कि सत्य होगा या असत्य होगा। और 9वां क्वेश्चन है कि जुखाम जीवाणु द्वारा होता है। तो ये भी आपको लिखना है कि सत्य है या असत्य है। और 10वां प्रश्न है कि वेग में परिवर्तन की दर है वो दाब कहलाती है। गलत है भाई, वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाती है। तो ये असत्य है। और उसके बाद में रिक्त स्थान है वो आपको भरने हैं। तो इसमें 11वां क्वेश्चन है कि स्तनपायी जंतुओं में हृदय कक्षीय होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा होते हैं। और 13वां प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। उसके बाद में खंड ब है, खंड ब में अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 15 है कि जब आप ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, परंतु रेत पर लेटने पर आपका शरीर है वो अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्यों। इसका कारण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। और जहां जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। और क्वेश्चन नंबर 18 है एक कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 19 है जंतुओं एवं पादपों में अंतर लिखो। और 20वां क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखो। उसके बाद में सेक्शन सी है और सेक्शन सी में लघुत्रात्मक
क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि ठोस, द्रव्य और गैस अवस्थाओं में अंतर लिखिए। और 22वां प्रश्न है कि निम्न यौगिकों के सूत्र, इकाई द्रव्यमान है उसका परिकलन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इनके गुणों की तुलना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 24 है रक्त कोशिकाओं के नाम और कार्य लिखो। और 25वां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इसका महत्व है बताइए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है आपके कि थॉमसन परमाणु मॉडल है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, तो किसमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी वो आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर है साइंस का, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। आपके स्कूल, आपके जिले में यही पेपर आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें।